मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग फिर से चलते हैं। आओ चले शिव की ओर में। हम लोग अब तक सुने शिव सतना, और आज इसके आगे हम लोग आगे के अध्याय में चलते हैं। तो इसके आगे का अध्याय है शिव के विभिन्न स्वरूप। आइए हम लोग सुनते हैं शिव के विभिन्न स्वरूप के बारे में। सनातनम धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देवता भगवान शिव है। भगवान शिव के अध्यात्म और धर्म में मान्यताएं काफी प्राचीन है। इसकी जड़ें गहरी हैं। शिव जितनी अधिक मान्यता है उतने ही अधिक कथानक भी। उनका विधि स्वरूप और उनकी लीलाएं समाज के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रही है। शिव का रूप तो समस्त चराचर जगत है। शिव के स्वरूपों की चर्चा का अभिप्राय है कि शिव स्वयं किस किस रूपों में अभिहित होते हैं। यथा जगत गुरु, दक्षिणामूर्ति, पंचानन, महामृत्युंजय, अघोरेश्वर, योगेश्वर, नटराज, महाकाल आदि अनेक नाम हैं जो मूलतः शिव की संज्ञा से जाने जाते हैं। एकादश रूप में उन्हीं की उपस्थिति प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है। सहस्र नामावली भी शिव का स्वरूप है। हमारे वांग्मय में इसकी विशद व्याख्या करते हैं। आइए इनके कुछ विशिष्ट स्वरूप का पर प्रकाश डालते हैं। जगत गुरु, समस्त जगत शिव की शिक्षा है। उस महेश्वर की सृष्टि की इच्छा में पालन एवं लय अंतर्निहित है। शिव की इच्छा संपूर्ण जगत के नियामक शक्ति है। जगत का कण कण उनकी मानसिक तरंगों का प्रतिफल है। वे गुरु हैं, उन्हें जगत गुरु कहा गया है। समस्त सृष्टि जगत गुरु भगवान शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करने की पात्रता रखती है। शिव की अनुग्रह शक्ति जिस मानव शरीर का आश्रय लेती है उसे गुरु का शरीर कहा जाता है। शिव समस्त जगत एवं जीव के सृष्टिकर्ता है और जगत का संपूर्ण और सम्यक ज्ञान विश्व नियंताधारी करते हैं। वे महाकाल हैं, अघोरेश्वर हैं, यानी जब काल नहीं था, कोई तरंगे नहीं थी, तब भी शिव थे। इसलिए उन्हें महाकाल अर्थात काल से परे की सत्ता और अघोरेश्वर भी कहा जाता है। विदित है कि कोई वस्तु या सत्ता भले ही वह सूक्ष्म, अथुल अथवा अस्थूल हो, उसके से होते ही काल प्रभावी हो जाता है। चिंतन किया जा सकता है कि जब सृष्टि थी ही नहीं तो उक्त स्थिति में काल उत्पन्न ही नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं कि शिव काल के नियंत्री देवता है। जगत गुरु अपनी शिष्यता में कोई वर्जना शब्द आरोपित नहीं कर सकते। मानव सृष्टि में रुचिगत विभिन्नताएं हैं। ईश्वर गुरु है, समस्त विभिन्नताओं के एक मात्र उत्स है। शिव विश्व गुरु, शिव को जगत का एक मनुष्य अपना गुरु बनाने हेतु पूर्ण स्वतंत्र है। उनकी शिष्यता ग्रहण करने के निमित्त किसी भी आज्ञा अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मात्र इस दिशा में व्यक्ति के मन को संकल्पित होना है। शिव परम गुरु हैं जिनकी पात्रता जगत गुरु नमस्तुभ्यम एवं अन्य कई उपाधियों से की गई है। नटराज, अब हम लोग जानते हैं नटराज बारे में। शिव के नटराज स्वरूप की उत्पत्ति की धारणा उनके आनंदमय तांडव से है। शिव के इस विशेष स्वरूप का अर्थ जितना व्यापक है उतना ही ग्राह्य। शिव का नृत्य ज्ञान का और उनका प्रभाव मंडल का रूप है। शिव पुराण में उल्लेख है कि नटराज या महानर्तक शिव नृत्य कला के प्रवर्तक हैं। सुर ताल के महान ज्ञाता हैं। शिव संज्ञा ही नटराज से के मंगलमय सहज जीवन दर्शन की ओर संकेत करती है। भगवान शिव के अनेक रूपों में उनका नर्तक रूप अति प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में शिव के नटराज या नृत्यराज स्वरूप का प्रचार प्रसार प्रचुरता से हुआ। शिव ने ही नृत्य नाट्य कला का प्रवर्तन किया, ऐसी ऐतिहासिक और पारंपरिक मान्यता है। शिव आदि नट है, इसलिए नटराज कहा जाता है। मूलतः नटराज का अर्थ नृत्य करने वालों के सम्राट से है। संपूर्ण ब्रह्मांड इनकी नृत्यशाला है। भगवान शिव जब नटराज की भूमिका में आकर नृत्य करते हैं तब उनके नृत्य झंकार से समस्त ब्रह्मांड मुखर और गतिशील हो जाता है।
और जब नृत्य समाप्त होता है तब समस्त चराचर जगत शांत और आनंद में मग्न हो जाता है। नटराज का नृत्य स्वरूप परमात्मा के सारे कार्यकलापों को प्रतिरूपित करता है। नटराज की भाव भंगिमा सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह भाव इन 5 ईश्वरीय क्रियाओं का घोतक है। नटराज शिव का उद्धत नृत्य तांडव और पार्वती का कोमल लास नृत्य सृष्टि के आवर्तन और प्रवर्तन के दंड का सम्मिश्रण है। उनके नृत्य में विरोधी का संतुलन और सामंजस्य है। नटराज का तांडव केवल प्रलय या संहार का ही घोतक नहीं है, अपितु सृष्टि और संहार यानी स्थिति और लय के रूप में निरंतर चलने वाला महान नृत्य है। श्री नल स्वामी पिल्लई हैं, शिव का नृत्य प्रकृति के कर्म का आरंभ है। यही प्रभाव मंडल ओंकार कालिका नृत्य। वैसे भी अर्धगामी शिव कभी अप्रसन्न नहीं होते, किंतु मानव धर्म के विरुद्ध आचरण करता है तभी वे विरुद्ध प्रतीत होते हैं। शिव के पैरों की थाप से ही धरती, अन्न, जल और फूलों की उत्पत्ति का कारण बनती है। शिव का नृत्य रुक जाए तो समस्त सृष्टि विलीन हो जाएगी। आनंदमय तांडवम की अवस्था संपूर्ण सृष्टि के आनंदित होकर नृत्य करने की स्थिति है, जहाँ पर अज्ञानता व अहंकार का विनाश तथा पंच महाभूतों सहित समस्त जैव अजैव का एकीकरण होता है। नटराज की मान्यता सिर्फ नृत्य सम्राट के लिए नहीं है, अपितु अज्ञानता को नष्ट करने का भी घोतक है। नटराज रूप में भगवान शिव एक बौने राक्षस अक्षमार्ग पर नृत्य करते हुए दिखते हैं। यह बौनापन शारीरिक दिव्यांगता नहीं है, अपितु बौना राक्षस अज्ञानता का प्रतीक है। अज्ञानी व्यक्ति का कद समाज में हमेशा बौना या छोटा ही रहता है। अज्ञानता को दूर कर ज्ञान प्राप्त करने पर जो आनंद मिलता है, उन्हीं भाव को शिव के इस स्वरूप में देखा जा सकता है। इसी मुद्रा में उनके बाएं हाथ में अग्नि भी दिखाई देती है, जो विनाश की प्रवृत्ति है। शिव को संहारक भी माना जाता है। यहाँ अपनी इस अग्नि के शिव सृष्टि में उपस्थित नकारात्मकता को नष्ट करते हैं और फिर पूर्ण निर्माण का रास्ता प्रशस्त करते हैं। महान नृत्य की मुद्रा में शिव का एक पैर उठा हुआ है, जो स्वतंत्र रूप से निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अपने इस रूप में भगवान शिव जीव और प्रकृति की सार्वभौमिक स्वतंत्रता का उद्घोष करते हैं। नटराज की इसी मुद्रा में एक हाथ नीचे की ओर है, जो स्थिति और लय को दर्शाता है। सृष्टि सदैव गतिमान और परिवर्तनशील है। भगवान शिव का यह आनंदित महानृत्य करता हुआ स्वरूप अत्यंत व्यापक और अनुकरणीय है। यहाँ शिव प्रमाणित करते हैं कि जीवन के लिए लयबद्धता आवश्यक है। दक्षिण भारत के चिदम्बरम मंदिर में नटराज की मूर्ति प्रतिष्ठित है। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने धरती पर चिदम्बरम स्थान पर ही नृत्य किया था। माना जाता है कि योग सूत्र के प्रणेता पतंजलि ने योगेश्वर शिव के निरूपण के लिए यह मंदिर बनवाया था। ऐतिहासिक तथ्यों के अन्वेषण से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत के महान चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा 8वीं से 10वीं शताब्दी तक शिव के नटराज स्वरूप को पूर्णता और प्रसिद्धि दी गई। वैसे पल्लवों ने भी इस रूप को प्रश्रय दिया था। भगवान शिव का नटराज स्वरूप न सिर्फ काल स्थान को दर्शाता है, अपितु ब्रह्मांड की स्थिति, जीवन, गति और ब्रह्मांड से परे शून्य की निःशब्दता को भी दर्शाता है। शिव का कोई भी रूप हो, उसमें ब्रह्मांड निहित है। प्रकृति उनका आश्रय है और समस्त संगतियां और विसंगतियां उनमें ही समाहित है। नीलकंठ। अब हम लोग जानते हैं अपने महादेव के नीलकंठ स्वरूप के बारे में। भगवान शिव द्वारा हलाहल विषपान किए जाने के कारण उन्हें नीलकंठ अथवा नीलद्रुवा कहा गया। हलाहल समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। तोड़ल तंत्र में उल्लेख है कि महादेव अक्षोभ्य भैरव है। समुद्र मंथन से जब विष निकला तो शिव ही एकमात्र अक्षोभ्य बने रहे, अतएव महादेव का एक नाम अक्षोभ्य भी है। स्कंद पुराण में कथा है कि इंद्र की सभा देवगुरु बृहस्पति के आगमन पर इंद्र द्वारा उनका समुचित सम्मान नहीं हुआ। गुरु वाचस्पति बृहस्पति को अपमानित करने से इंद्र तेज विहीन हो गए और उनका राज्य छा गया।
श्री से विहीन होने पर इंद्र भगवान विष्णु के शरणागत हुए, तो भगवान विष्णु ने विलुप्त वैभव की वापसी हेतु क्षीर सागर के मंथन का परामर्श दिया। मंदराचल पर्वत की मथानी और बासुकी नाग की रस्सी बनाकर देवता एवं दानवों ने सम्मिलित समुद्र मंथन प्रारंभ किया। समुद्र मंथन से अनेक रत्न एवं सामग्रियों के साथ हलाहल तथा अमृत भी निकला। हलाहल से देवता एवं दानव सहित संपूर्ण सृष्टि त्रस्त लगी। फलतः सभी की प्रार्थना और भगवान शिव ने इसका पान किया। समुद्र मंथन से निकले अमृत के लिए धरती के 4 स्थानों पर देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के क्रम में अमृत कलश से धरती के 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। यह स्थान प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार, काशी माने जाते हैं। इन स्थानों पर कुंभ स्नान और पर्व मनाने का प्रचलन है, जिसे महाकुंभ या अर्धकुंभ कहा जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी में, नासिक के गोदावरी नदी में, प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर और हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान किया जाता है। बृहस्पति एवं सूर्य के विभिन्न राशियों के काल विदेश में गमन के पर कुंभ स्नान का समय निर्धारित किया जाता है, जो लगभग 12 अथवा 6 वर्षों में घटित होता है। देवताओं के कवि पुष्पदंत द्वारा शिव के नील स्वरूप की स्तुति में कहा गया है, अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विदेश या सिद्ध नयन संहत वतः स कलमाशा कंठे तव न कुरुते श्रियमहो विकारोडपि साध्यो शुभन भयभंग नीना। अर्थात हे नेत्रधारी शिव मंथन से उत्पन्न कालकूट विष की प्रचंड ज्वाला से असमय विश्व ब्रह्मांड के नष्ट होने से भय से आक्रांत देवताओं और असुरों पर दयालु होकर आपके द्वारा हलाहल विमान करने के कारण आपके कंठ का वर्णन निर्वर्ण हो, आपके द्वारा सृष्टि की संरक्षा करने के महा उपकार के फलस्वरूप आपकी शोभा को क्या द्विगुणित नहीं कर रहा है। वास्तव में जगत को अखंड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विदेश्या सिद्ध स्त्री नयन संघत स आशा कंठे तव न कुरुते श्रियमहो विकारोडपि श्राद्धो भंग नीना। अर्थात हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव समुद्र मंथन से उत्पन्न कालकूट विष के प्रचंड ज्वाला से असमय ही विश्व ब्रह्मांड के नष्ट होने के भय से आक्रांत देवताओं और असुरों पर दयालु होकर आपके द्वारा हलाहल विषपान करने के कारण आपके कंठ का नील वर्ण हो जाना आपके द्वारा सृष्टि की संरक्षा करने के महा उपकार के फलस्वरूप आपकी शोभा को क्या नहीं कर रहा है। वास्तव में जगत को निर्भयता प्रदान करने के मूल स्वभाव वाले महापुरुषों का विकार भी स्तुत्य होता है। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इस अध्याय का अभी और भी नामों के बारे में हम लोगों को जानना है, जो कि अब हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे, अगले अध्याय के साथ, इसी अध्याय के साथ अगले वीडियो में सुनेंगे। और मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।